जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो जो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, उनका जो बेस होता है वो सिर्फ नंबर और ग्रह। मान लीजिए कहीं किसी का जन्म जो है 1 तारीख को हुआ है, तो उस व्यक्ति का हम बोलेंगे मूलांक जो है 1 है। किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ है, तो 10 में 1 और 0 होता है। 1 प्लस 0 कितना हो गया? मूलांक उसका 1 हो गया। अगर मान लीजिए किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 28 में 2 और 8 होता है, 2 और 8 के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या बन गया? 10। 2 और 8 10 हो गया। और 10 को हम फिर बीच में 1 और 0 के बीच में प्लस लगाएंगे तो वो 1 बन गया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मूलांक, और जैसे मूलांक 1 हो गया, उसके लिए बताया गया है कि सूर्य ग्रह उसके स्वामी ग्रह होते हैं। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ा जाता है पूरे वर्ल्ड में, वो सारे न्यूमरोलॉजी सिर्फ इसी बेस पे चलते हैं। लेकिन आरएपी न्यूमरोलॉजी बनाने की जरूरत क्या पड़ा, भगवान ने मेरे द्वारा क्यों बनवाया है, उस चीज को आज समझने की जरूरत है। ये मेरा जो न्यूमरोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर और ग्रहों के बेस पे नहीं है। ये कंसेप्ट टोटल काल पुरुष कुंडली के बेस पे है। अगर आपके कुंडली में, अगर आपके नंबर में मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो उसका सन गवर्न करते हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सूर्य की तरफ बता देते हैं। लेकिन उसकी अच्छाई और बुराई किस बेस पे बताते हैं? और भी चीजें हो सकती है उसकी अच्छाई और बुराई। अगर किसी का 6 नंबर में जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति की अच्छाई सिर्फ शुक्र को देख के बताते हैं, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का होता है। तो शुक्र को देख के वो लोग बता देते हैं कि भैया ठीक है, ये 6 नंबर इनका है, शुक्र इनका है, तो इनके लाइफ में जो होगा वो ऐसा व्यक्ति शुक्र वाला होगा। लेकिन आरएपी न्यूमरोलॉजी जो बना है, इस बेस पे बना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा कब होगा, कब वो अच्छा काम कर रहा होगा, और कब अच्छा काम नहीं कर रहा होगा जिसकी वजह से उसको लॉस हो रहा होगा। और वो अगर 6 नंबर वाला बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है तो क्यों कमाता है? सिर्फ शुक्र की वजह से नहीं। हम सब काल पुरुष कुंडली में नंबर फिट करेंगे और फिर बताएंगे कि आरपी न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो 1 तारीख का जब जन्म होता है तो उसके ग्रह सूर्य होते हैं। किसी का जन्म हुआ है 2 तारीख को, उसके लिए गवर्न करते हैं चंद्रमा ग्रह। लिखते जाइएगा आप लोग। एक का ग्रह है सूर्य, दो, जिसका 2 तारीख को जन्म हुआ है उसका ग्रह है चंद्रमा, ग्रह स्वामी। जिसका 3 का जन्म हुआ है उसके ग्रह स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। जिसका 4 को जन्म हुआ है उसके ग्रह स्वामी होते हैं राहु ग्रह। जिसका 5 को जन्म हुआ है उसके ग्रह स्वामी होते हैं बुध ग्रह। जिसका 6 को जन्म हुआ है उसके ग्रह स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। जिसका 7 को जन्म हुआ है उसके स्वामी होते हैं केतु ग्रह। और जिसका 8 को जन्म हुआ है उसके स्वामी होते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह उनके लाइफ को गवर्न करते हैं। और जिनका 9 तारीख को जन्म हुआ है उनका गवर्न करते हैं मंगल देवता, मंगल ग्रह। ठीक है, उनके स्वामी मंगल होते हैं। ये जो है हम बता देंगे। लेकिन काम कैसे करता है, हम सिर्फ ग्रह के बेस पे नहीं करेंगे, हम काल पुरुष कुंडली के बेस पे बहुत ही सटीक इसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। हमने बोला किसी का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक होता है 1। अब हम 1 का जो ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य ग्रह। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने ग्रह हैं वो हमारे कौन से राशि में जाके उच्च के होते हैं और कौन से राशि में जाके नीच के होते हैं। तो उच्च और नीच का कंसेप्ट समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो 1 तारीख वाला व्यक्ति जो है अच्छा भी आपको देखने को मिल सकता है, और 1 तारीख वाला जो व्यक्ति जो है वो खराब देखने को भी मिल सकता है आपको। कहने का मतलब ये है कि वो एक वाला व्यक्ति क्यों अच्छा हो रहा है और क्यों खराब हो रहा है, इस आरएपी न्यूमरोलॉजी में बताया गया है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म 1 को हुआ है, तो उसका जो उच्च का होगा मेष राशि में, और काल पुरुष कुंडली के मेष राशि में सूर्य जो है लग्न में पड़ता है। और सूर्य जो है यहाँ पे जब लग्न में आकर बैठेंगे तो मेष राशि स्वयं में
सेनापति मंगल की राशि है। तो एक जो ग्रह है वो उच्च का क्यों हो रहा है, उस कंसेप्ट को भी यहां समझने की हम कोशिश करेंगे। सूर्य ग्रह उच्च के हो गए, उच्च के हो गए तो कहाँ बैठेंगे? लग्न में आके बैठ गए। लग्न हमारा क्या है? हम स्वयं है। तो एक नंबर वाला खुद ही लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला मिलता है, स्वयं अकेला चलने वाला मिलता है, उसके पीछे लोग चलते हैं, भीड़ चलती है। सूर्य ग्रह मंगल की राशि में उच्च के हुए हैं, और मेष राशि मंगल योद्धा सैनिक। तो सूर्य ग्रह यहाँ उच्च के क्यों हुए हैं? क्योंकि एक जो राजा है, राजा अपने आप को कंफर्ट अपने सिपाहियों के बीच, अपने रक्षक के बीच में, अपने योद्धाओं के बीच में अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करता है। एक राजा का काम है राज्य की रक्षा करना, राज्य की सेवा करना, राज्य को संभालना। उसके लिए सबसे पहला उसकी पावर है उसकी सेना। ठीक है। और जो एक नंबर वाले होते हैं, हम इससे बताएंगे कि ये लोग दूसरों को प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हुए हैं, दूसरों को राह दिखाने के लिए। तो ऐसे लोग अगर सेल्फ पे ध्यान देते हैं, खुद की अवकलन करते हैं, खुद पे काम करते हैं, क्या बोलेंगे एक नंबर वाले कैसे होते हैं? ये लोग सेल्फ पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, खुद का अवकलन करते हैं, जीवन में हमेशा जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों को डायरेक्शन दिखाते हैं, और जितना अपने आप पे काम करते हैं उतना ही जीवन में एक नंबर वाले ग्रोथ करते हैं। लेकिन वही एक नंबर वाला दूसरा जो व्यक्ति मिलेगा आपको डूबते हुए मिलेगा, तो उसके साथ क्या दिक्कत होता है? एक नंबर वाला जो है सूर्य जो है एक नंबर मंगल की राशि में उच्च के होते हैं, वही सूर्य जो है 7 नंबर तुला राशि जो होता है उसमें जाके नीच के होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आकर के नीच के हो गए। ठीक है। तो ये तुला राशि शुक्र की है, और ये क्या है? शुक्र, तुला राशि, ये पत्नी भाव भी है, सप्तम भाव, पार्टनर भाव भी है। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य क्या होंगे? आके हो गए नीच के। अब हो गया दिक्कत, अब हो गई परेशानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करेगा? अपना राज्य पाट छोड़ करके सब कुछ भोग विलास में बैठ जाएगा, अपना सब कुछ जो है भोग विलास में लुटाना शुरू कर देगा, पत्नी भाव में बैठ जाएगा। तो एक राजा का काम है अपनी सेनाओं के साथ लड़ाई करने का, वो व्यक्ति अगर सप्तम भाव में आके बैठ गया, भोग विलास में लग गया, तो क्या होगा? जन्म तो 1 तारीख को हुआ है, एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया कि 1 को हुआ है, इसका ऐसा नेचर होगा, ऐसा होगा, राजा होगा। लेकिन उसका नेचर, उसका लाइफ ग्रोथ कब खराब होगा, कब ग्रोथ नहीं करेगा, उसके पीछे का कारण उसका कर्मा है कि जब वो इस भोग विलास में आएगा तो एक राजा का पतन शुरू हो जाता है। तो बाकी न्यूमरोलॉजी में सिर्फ सिंपल बता देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे हम डीप समझेंगे क्यों हो रहा है चीजें। हम बात करते हैं, अगर 2 नंबर जिसका 2 दिनांक को, 2 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 तारीख के बनते हैं चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता का क्या सीन है? कि चंद्रमा ग्रह वृषभ राशि में जाके उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि में जाके नीच के होते हैं। अब इसका कंसेप्ट समझेंगे कि जो 2 नंबर वाले होते हैं, जिनका जन्म 2 तारीख, 20 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तो जो लोग 2 तारीख वाले होते हैं, चंद्रमा वाले, वो अगर चंद्रमा जब द्वितीय भाव में उच्च के होते हैं, तो ये भाव है फैमिली का भाव, ये भाव है खान पान का, ये भाव है पैसे का, ये भाव आपकी वाणी है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो उनका जन्म 2 तारीख को हुआ, जिनका मूलांक 2 है, वो व्यक्ति अच्छा, एक फैमिलियर होता है, अपनी फैमिली का केयर करने वाला होता है। 2 तारीख, 2 मूलांक वाला व्यक्ति अपने जीवन में खान पान से संबंधित कार्यों में बहुत इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। तो 2 मूलांक वाले हैं, वो लोग जिंदगी में पैसा का ग्रोथ हमेशा देखते हैं, जो भी काम करेंगे उसमें पैसे का कहीं ना कहीं संबंध रहेगा। तो हर जगह उनका पैसे का काम हमेशा रहेगा। जैसे 2 तारीख वाले हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए आप, वो क्या करते हैं? बुलांक 2 वाले हैं, और उनके जो काम है वो हमेशा पैसे से लेकर के पैसा खिलाते रहते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी हैं, उनको देखिए, उनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, वो स्वयं पैसे पे ही छपे हुए हैं, पैसे पे ही उनका फोटो लगा हुआ है। तो जो 2 तारीख, 2 दिनांक वाले होते हैं, ये लोग
पैसे से संबंधित हमेशा रहते हैं, फैमिलियर होते हैं, सब फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं, और खान पान संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये जब से जन्म लेते हैं जीवन में इनके आगे ग्रोथ ही दिखता है। घर में पैसा आते रहता है, जिस साल ये जन्म लेते हैं उस साल घर में पैसा कहीं ना कहीं से आता है। उनको जब जीवन में कभी भी पैसे की कमी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमने तो ये बता दिया कि ठीक है अभी 2 तारीख, 2 तारीख वाला जन्म ऐसा होगा, ऐसा स्वभाव होगा। लेकिन अगर ये अपना कर्मा उल्टा करेंगे 2 तारीख वाले जिनका 2 मूलांक है, तो उनके जीवन में थोड़ी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में जाके नीच के होते हैं। वृश्चिक राशि हमारा क्या है, गुप्त कार्य। तो जो 2 मूलांक वाले हैं उनका आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने फैमिली के साथ था तो उच्च का फील कर रहा था, लाइफ में ग्रोथ पा रहा था। लेकिन वो क्या करेगा, अपने तत्व में नीचता ला देगा, कर्म में नीचता ला देगा, तो क्या करेगा, गुप्त कार्य में घुस जाएगा। ठीक है, अपने फैमिली को बताना बंद कर देगा। कोई भी काम करेगा अपने फैमिली को, फैमिली से छुपा के काम करेगा। और जैसे ही अपने फैमिली से छुपा के काम करेगा, मूलांक 2 वाला, वो क्या करेगा, लाइफ में उसकी चीजें फंसना शुरू हो जाएंगी, लॉस स्टार्ट हो जाएगा, गेन्स नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में जाकर उच्च के फील कर रहे थे, कंफर्ट फील कर रहे थे, राजा फील कर रहे थे अपने आप को। और उसने क्या किया, काल कोठरी में लाकर डाल दिया। वहां क्या है, हिडन चोरी बाजारी, चोरी वोरी शुरू कर देता है व्यक्ति, अपने फैमिली से छुपाना शुरू कर देता है। तो ऐसे क्या होगा, लाइफ में ग्रोथ 2 मूलांक वालों की रुक जाती है और बर्बाद हो जाते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 का जो ग्रह है वो ग्रह है गुरु ग्रह। ठीक है, अब गुरु ग्रह का क्या सीन है इसमें। गुरु ग्रह जब कर्क राशि, जो 4 नंबर लिखा है ना, कर्क राशि में जाके उच्च के होते हैं। अब कर्क राशि जो है काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ता है। अब यहाँ पे जाके गुरु ग्रह उच्च के हो गए। कंसेप्ट क्या है यहाँ, क्या समझ में आएगा आपको। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जब उच्च के हुए तो बोल रहे हैं गुरु ग्रह कि मैं स्वयं भी ज्ञान का कारक ग्रह हूं। और जो चतुर्थ भाव है कालपुरुष कुंडली की, ये हमारा प्रथम ज्ञान का भाव है। तो हम बोलेंगे जिनका मूलांक 3 होता है, ये व्यक्ति जीवन में ज्ञान से संबंधित कार्यों में देखने को मिलेंगे। क्योंकि उच्च का जब गुरु कब फील करेंगे, जब ये ज्ञान के भाव में होते हैं। दूसरा, जो मूलांक 3 वाले हैं, इनके लाइफ में इनका जो भाग्य उदय कराते हैं वो माता होती है। तो मूलांक 3 वाले जीवन में हमेशा अपने हर चीज को माता से शेयर करते करते हैं, माता से जुड़ के काम करते करते हैं। ये कालपुरुष कुंडली की 4th हाउस जो प्रॉपर्टी का है। मूलांक 3 वाले हमेशा जीवन में प्रॉपर्टी आपको बनाते हुए दिखेंगे। जीवन में बहुत ही प्रॉपर्टी बनाते हैं ये लोग। इनका घर काफी सुंदर होता है, और दिन प्रतिदिन सुंदरता इनके घर में बढ़ते जाता है। इनके घर के अंदर आध्यात्मिकता होता है। 3 वालों के, जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 3 है, तो उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ हो ही रहा है। और काफी कंफर्टेबल, ये लोग जीवन में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। एक मतलब इनका जो घर वगैरह होगा बहुत ही शानदार तरीका का होगा। बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं लोग। अब क्या होगा, यहाँ पे जो गुरु है, जो मूलांकन वाला है, वो निचता कब करेगा, 10th भाव जो शनि की राशि है, यहाँ पे जाके गुरु ग्रह नीच के हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति जब नीच का होगा तो क्या करेगा, कर्म करना ही नहीं चाहेगा। यहाँ पे उच्च का था तो घर से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कर्म कर रहा था। लेकिन जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो उस भाव से संबंधित वो काम में नीचता कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये व्यक्ति कर्म करना ही नहीं चाहेगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसको ना यहाँ पे कर्म का स्थान शनि स्थान है। शनि कहते हैं कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और यहाँ पे आके नीचता करने लगेगा। तो मूलांक 3 वाला कभी भी मेहनत नहीं करना चाहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लस ये जो इसके कर्मचारी होंगे, क्योंकि शनि कर्मचारी है, तो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा मूलांक 3 वाला, तो उसके जीवन में हमेशा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, मूलांक 4 की बात करते हैं। मूलांक 4 वाले के लाइफ में जो राहु ग्रह गमन करते हैं, राहु ग्रह उच्च के होते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव क्या है हमारा, कालपुरुष कुंडली का तृतीय भाव, कालपुरुष कुंडली का हमारा स्पीच है, हमारा मेहनत है, हमारा पराक्रम है। तो तृतीय भाव में जो होता है, जो मूलांक 4 वाले होते हैं,
उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, बहुत ही एक्यूरेटेड और सोच समझ के बोलते हैं। और जो मूलांक 4 वाले हैं ये जीवन में बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। इनको जीवन में हार्ड वर्क करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। जो मूलांक 4 वाले हैं ये अपने हार्ड वर्क से पीछे नहीं भाग सकते हैं, लेकिन ये घर करेज का है। जहां ये हिम्मत दिखा देंगे, डरेंगे नहीं, हिम्मत दिखा देंगे, करेज दिखा देंगे अपनी, और मेहनत भी उसी लगन से कर देंगे, तो डेफिनेटली इनके जीवन में कभी भी हार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज रहेगा कि इनको जीवन में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि 4 नंबर कार्मिक डेट नंबर है, पूर्व जन्म का कर्ज लेकर के आया है, इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाता है। कार्मिक डेट नंबर है, कार्मिक डेट नंबर है। लेकिन अगर पूछा जाए कार्मिक डेट नंबर क्यों है, तो उन न्यूमरोलॉजिस्ट के पास सिर्फ एक ही चीज है कि राहु का नंबर है इसलिए कार्मिक डेट नंबर है। लेकिन जो कंसेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ इस वजह से 4 नंबर कार्मिक डेट है, 8 नंबर कार्मिक डेट है, लेकिन क्यों है उसका मैं रीजन यहाँ बताऊंगा एक एक करके। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चार यहाँ पे आपका तीसरे भाव में जब राहु उच्च के होते हैं तो ये मेहनत का भाव है। अब कार्मिक डेट तो बोल दिए उसको, रीजन सिर्फ राहु दिए। यहाँ क्यों आपको समझ में आ रही बात है कि जो हमारा पराक्रम भाव है, जो हमारा मेहनत का घर है, मेहनत के घर में ही राहु उच्च के होते हैं, इसीलिए 4 नंबर वाले के जीवन में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क होता है। ये कंफर्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो इनको दिक्कत आने लगेगी, फिर ये ग्रोथ नहीं इनके हो पाएगा। लेकिन एक और चीज है, एक बार इन्होंने अगर बाउंड्री तोड़ दिया तो फिर ये जीवन में कंफर्टेबल लाइफ जीते भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इनका बहुत ही हार्डवर्क रहता है। और हार्डवर्क से ये बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि राहु ही उच्च का होता है। जब हार्डवर्क करेंगे राहु उच्च का होते हैं और इनको लाइफ में सक्सेस दिला देते हैं। अब 4 नंबर वाला व्यक्ति जीवन में ग्रोथ कब नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे धनु राशि है, धनु राशि में 4 नंबर जाकर के नीच के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के राहु आ गए तो नीच के हो गए, तो इसमें क्या होगा, राहु यहाँ पे आकर के जब नीच के होंगे तो यहाँ नीचता करेंगे। अब ये क्या है, ये भाव हमारा संस्कार का है, हमारा धर्म का है। तो 4 नंबर बोलेगा मैं तो धर्म को नहीं मानता, मैं तो पूजा पाठ नहीं मानता। जैसे ही वो व्यक्ति बोलना शुरू करेगा मैं धर्म को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं मानता, 4 नंबर के जीवन में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। अपने गुरुओं की सेवा नहीं करेगा, अपने किसी गुरु को गुरु नहीं मानेगा, तो जीवन में उसके प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि राहु ग्रह वहां उच्च के हो गया, नीच के हो गया। ये धर्म का घर है, तीर्थ यात्रा का घर है। हम जब भी देखेंगे 4 नंबर वाला कोई व्यक्ति है परेशान जिसका मूलांक 4 है, हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप तीर्थ यात्रा करने जाया करो। 4 मूलांक वाला जितना तीर्थ यात्रा करेगा उसके अंदर से निगेटिविटी निकलेगा, क्योंकि राहु का नंबर है ना। तो राहु हमेशा क्या डराते रहता है, डराते रहता है, डराते रहता है। और जब आप ज्यादा डरेंगी, पहले डराएगा डराएगा डराएगा, जब आप ज्यादा डरेंगे तो क्या होगा, तो फिर वो सब सच में सच करा देगा। इसीलिए एक बात बोला गया है कि पराक्रम के भाव में राहु उच्च के होते हैं, आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो वो चीज आपके लाइफ में घटित भी हो जाएगा। इसलिए डरना नहीं है, निश्चिंत होकर के बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपना करेज दिखा करके अपने काम को करना है। और अपने धर्म से जुड़ करके धर्म को कभी भी गाली गलौज लूज टॉक नहीं करना है। धर्म के साथ कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, धर्म को हमेशा मानना है। ये घर मंदिर का है, तो आप हमेशा मंदिर जाएंगे तो भी आप अपने राहु को ठीक करेंगे, राहु आपका ठीक होगा डेली मंदिर जाने से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों का। कि मूलांक 5 का जिनका जन्म हुआ है वो व्यक्ति का बुध ग्रह होते हैं। अब मुझे बात बताइए कि अगर बुध ग्रह उनके स्वराशि स्वामी ग्रह स्वामी हैं, तो नॉर्मली लोग बोलेंगे कि 5 वाला बुध है इसलिए बहुत कैलकुलेटिव होगा, बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला होगा। लेकिन उसके अलावा वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट मेरा ये है कि वो जो बुध है वो कन्या राशि, जो 6 नंबर लिखा है ये होता है कन्या राशि। यहाँ पे जाकर के बुध ग्रह उच्च के होते हैं। और जो छठा भाव है वो है कैलकुलेशन का भाव, रूटीन का भाव, डिसिप्लिन का भाव। तो जो 5 वाले हैं आपको वेल डिसिप्लिन डिसिप्लिन मिलेंगे, आपको जीवन में हमेशा डिसिप्लिन मिलेंगे। ये भाव कैलकुलेशन का है, हर जगह पैसे को लेकर के हर चीज को लेकर कैलकुलेशन करते हुए मिलेंगे। अब बताइए कहाँ सिर्फ ग्रह के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ आके सीख भी रहे हैं कि यहाँ पे
क्यों हम कैलकुलेशन पांच वाले बोलते हैं बहुत कैलकुलेटिव बंदा है, जो व्यक्ति है बहुत कैलकुलेटिव है, क्यों? क्योंकि छठे भाव में कन्या राशि में जाके उच्च के होते हैं 5 नंबर बुध ग्रह। ठीक है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति जो है जीवन में ग्रोथ, 5 लाख का लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके पास कोई आया बोला देखो ना ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, तो क्या होगा? 5 नंबर वाला बहुत कंजूस होते हैं, 5 नंबर वाला सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि षड ऋतु का घर है। अब 5 नंबर वाला क्या करेगा? 5 नंबर वाला जो बुध है वो नीच के होते हैं मीन राशि में। मीन राशि क्या है? खर्चा का, दान का। 5 नंबर वाला खर्चा जो है दूसरों पे करना नहीं चाहेगा, दान करना बहुत ज्यादा नहीं चाहेगा। ठीक है, निचता कर देगा ना इसमें। ठीक है। अब निचता करेगा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हरकतें कर देगा। और 5 नंबर वाला क्या करेगा? ये जो भाव है ये लॉस का है, तो जीवन में इसके बुद्धि में से लॉस में रहेगी। जब अपना दिमाग नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव हो रहा था, दिमाग लगा रहा था, तो उच्च का हो रहा था। लॉस का भाव है, यहाँ पे दिमाग लगाना बंद कर दिया, तो बुद्ध उसका नीच का हो गया। पांच वाला व्यक्ति जीवन में ग्रोथ नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे कि जिस व्यक्ति का 5 नंबर वाले का लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी कर रहा है डिसीजंस लेने में, कोई भी कैलकुलेशंस नहीं कर रहा है, दिमाग का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लॉस भाव में जाके बैठ गया, नीच का हो गया। उसके साथ हमेशा नीच होता रहेगा, पांच वाला कोई भी ग्रोथ अच्छे से नहीं करेगा। ये मैं सिर्फ अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, फंडे है। अभी अब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे क्लासेस हैं इसमें। ठीक है, बहुत डीप तक जाकर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे पाँच, पाँच के बाद हम बात करेंगे मूलांक छह वालों के बारे में। जिनका जन्म छह को हुआ है, जिनका मूलांक छह है, तो छह के जो स्वामी होते हैं गुरु ग्रह होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह मीन राशि में गुरुदेव के राशि में जाके उच्च के होते हैं, और अपने मित्र बुध के कन्या राशि में जाकर नीच के होते हैं। तो बेसिकली आप जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट को सुनेंगे कि 3 गुरु ग्रह और 6 शुक्र ग्रह, 3 और 6 आपस में मित्र नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो रीजन देते हैं कि एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, इस वजह से 3 और 6 मित्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कंसेप्ट मैं ये बोलता हूं कि अगर शुक्र और गुरु यहाँ मित्र नहीं होते हैं, तो शुक्र जो है गुरु के राशि में उच्च के क्यों हो रहा है जाकर के? वहां पर उनके पास आंसर नहीं है कि मीन राशि में ही क्यों जाकर उच्च के हो रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। इसमें क्या है, शुक्र ग्रह मीन राशि, मीन राशि क्या है? हमारा खर्चे का है, दान का है, त्याग का है। ठीक है, हमारा ध्यान दान का है, त्याग का है। तो क्या करेंगे व्यक्ति? ये व्यक्ति जो है दान, जो 6 नंबर वाला होगा जिसका मूलांक 6 है, बहुत बड़ा दानी होगा। ये चीजों को पकड़ के नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा दान करेगा। ठीक है, जीवन में हमेशा ग्रोथ मिलेगा, कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं देखेंगे आप। और जो शुभ मिलान 6 वाला है, उस व्यक्ति का अगर चीजों को पकड़ रहा है, पकड़ के चल रहा है, तो उसके जीवन में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि छठे भाव में आके बैठ गया, नीच का हो गया शुक्र के राशि में। ठीक है, तो हम आपको और डीप अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा विराम करते हैं।